अगर आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त और बाकी पिछली रुकी हुई किस्तें आपके बैंक खाते में अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन अगर आपके डेटा में भी सब कुछ सही है फिर भी आपकी पीएम किसान की किस्तें नहीं आ रही हैं, तो मैं आप सभी को इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आप कौन से कामों को पूरा करा लेंगे तो आपको पीएम किसान की किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको पीएम किसान की आने वाली 15वीं किस्त भी आपके बैंक खाते में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में जो काम हम आपको बताने वाले हैं अगर आप उन कामों को पूरा नहीं कराएंगे तो आपको पीएम किसान की 15वीं किस्त भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको अपनी पीएम किसान की 15वीं किस्त के स्टेटस को ओपन करना है, जहां पर आपको दूसरे वाले ऑप्शन एलिजिबिलिटी स्टेटस को देखना है, जिसमें पहला ऑप्शन लैंड सीडिंग का होगा। और अगर आपके स्टेटस में लैंड सीडिंग के सामने नो लिखकर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़मीन पीएम किसान वेबसाइट पर नहीं चढ़ी है, जिसके कारण आपकी पीएम किसान की किस्तें आपके बैंक खाते में नहीं भेजी जा रही हैं। तो आपको इसे सही कराने के लिए अपनी एक नई खितौनी को भूले की वेबसाइट से निकलवा कर अपने ब्लॉक के पीएम किसान कार्यालय में जाकर जमा करना होगा, जिसके बाद वहाँ के अधिकारी आपकी खितौनी को पीएम किसान की वेबसाइट पर चढ़ा देंगे और आपका लैंड सीडिंग नो वाला ऑप्शन कुछ दिनों बाद सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पीएम किसान स्टेटस में ई-केवाईसी स्टेटस के सामने नो लिखकर आ रहा है तो आपको अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को जल्द ही कराना होगा, जिसे आप फ्री में घर बैठे अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर की OTP से कर सकते हैं। या फिर अगर आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको अपनी फिंगरप्रिंट से अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को कराने के लिए पास के CSC सेंटर जाना होगा और पीएम किसान की ई-केवाईसी को कराने के बाद आपका ये ऑप्शन तुरंत सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पीएम किसान स्टेटस में आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस के सामने नो लिखकर आ रहा है तो आपको अपने आधार कार्ड और उसकी एक फ़ोटोकॉपी को लेकर अपनी बैंक जाना है और फिर वहां जाने के बाद आपको आधार को बैंक अकाउंट से लिंक कराने का फॉर्म भरकर जमा करना होगा, जिसके बाद आपकी बैंक आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर देगी और उसके बाद आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना आधार अपनी बैंक से लिंक करा चुके हैं तो आपको करीब 15 दिनों का इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपको इन सभी कामों को जल्द ही कराना होगा, वरना आपकी आने वाली पीएम किसान की 15वीं किस्त आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके स्टेटस में सब कुछ सही है फिर भी आपको पीएम किसान की 14वीं किस्त और पहले से रुकी हुई किस्तें आपके बैंक खाते में अभी तक नहीं आई हैं तो आपको अपने पीएम किसान की 14वीं किस्त के स्टेटस के लास्ट वाले ऑप्शन लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल्स को देखना है, जिसमें अगर FTO यानी फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर के सामने यस लिखा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी पीएम किसान की 14वीं किस्त और बाकी रुकी हुई किस्तें आपके बैंक खाते में जल्द ही भेज दी जाएंगी। लेकिन अगर आपको कोई और समस्या है तो आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे।